हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बोडोमास के रूल के हिसाब से सवाल लगाना सीखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सवाल हमारा ये है कि 4 + 4 गुणा 2 + 4 भागे 2 है। फिर दूसरा सवाल ये है, तीसरा सवाल ये और चौथा सवाल ये है। तो इनको हम कैसे हल करेंगे बोडोमास रूल के हिसाब से, तो कैसे लगाया जाता है ये आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस तरीके से इस तरह के सवालों को लगाया जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बोडोमास के रूल को समझते हैं कि बोडोमास का रूल आखिर है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले बोडोमास के नियम समझते हैं। बोडोमास का बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, यानी कि कोष्ठक होता है, जिसमें एक होता है बड़ा कोष्ठक, उसके बाद छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, फिर रेखीय कोष्ठक। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का, इसका मतलब भी होता है गुणा। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन, जिसका मतलब होता है जोड़। और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, जिसका मतलब होता है घटाव। यानी कि ये जो नियम लिखा गया है, इसी नियम से सवालों को हल किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट्स वाले को हल किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ब्रैकेट्स दिया गया है जिसमें कि सबसे पहले बड़ा है, तो यानी कि बड़ा है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों, सबसे पहले बड़ा कोष्ठक है, फिर मझला कोष्ठक है, फिर यहाँ पर छोटा कोष्ठक है। ठीक है, तो सबसे पहले रेखीय कोष्ठक को हल किया जाता है। इसमें तो रेखीय कोष्ठक है नहीं, तो क्या करते हैं सबसे उसके बाद छोटा कोष्ठक को हल किया जाएगा। यहाँ पर जैसे देखिए जो को गिरा है ना छोटा कोष्ठक, इसको पहले हल किया जाएगा, उसके अंदर वाले को सवाल को। उसके बाद मझला कोष्ठक को, ये वाला जो मझला कोष्ठक दिया गया है, इसको हल किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में बड़ा वाले को हल किया जाएगा। इस तरीके से हल किया जाता है। जब हम ब्रैकेट्स को हल कर लेते हैं तो उसके बाद ऑफ वाला, यानी कि ब्रैकेट्स के जो बगल में जैसे संख्या जो दी रहती है उसको हल करते हैं। ठीक, जैसे ये हमारा 2 दिया है ब्रैकेट्स के बगल वाला, तो इसको हल करेंगे, यानी ब्रैकेट्स ऑफ है। उसके बाद हमारा भाग है, उसको हल किया जाएगा। जैसे ये वाला भाग है, इसको हल किया जाएगा। उसके बाद गुणा को हल किया जाएगा, जिसमें जब गुणा दिया रहता है तो गुणे को हल किया जाता है। उसके बाद जोड़ को, फिर घटाव को। इसी नियम के हिसाब से पूरे सवाल को हल किया जाता है। ठीक है, हमने नियम को समझ लिया। अब नियम के हिसाब से सवाल को भी लगाना देखते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है कि 4 + 4 गुणा 2 + 4 भागा 2 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं। तो इसमें ब्रैकेट्स तो है नहीं, ऑफ वाला भी संख्या है नहीं, तो डिवीजन है। डिवीजन यानी कि भाग, जिसमें सबसे पहले ये वाला भाग को हल करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे हल किया जाता है। तो जो नहीं हल करना उसको लिख देते हैं। तो 4 + 4 गुणा 2 + 4 भागा 2, यानी कि सबसे पहले भाग वाले को हल किया जाएगा, इसलिए 4 में 2 का भाग देंगे। तो 2 दूनी के 4, 2 बार में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। हमने भाग वाले को हल कर लिया। अब क्या करेंगे, उसके बाद गुणा वाले को हल किया जाता है। तो चलिए गुणे वाले को हल करते हैं। तो लिखेंगे 4 + देखिए 4 गुणा 2, ये इसके बीच में गुणा वाला है, तो इसको हल करेंगे। तो 4 + 4, 4 प्लस हमने लिख लिया, और 4 गुणा 2 करना है। 4 दूनी के 8 हो गया, ये 8 प्लस लास्ट में 2 लिख देंगे। अल्लाह, अब सिर्फ जिसमें जोड़ वाला संख्या बची है, ठीक, जोड़ वाला यानी एडिशन बचा है, तो अब सिर्फ इसको जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 × 2 = 10, 4 = 14। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस तरीके से नियम के हिसाब से देखो दोस्तों हमें हल करना है। हमने पहला सवाल हल कर लिया। अब देखते हैं दूसरा सवाल कि 36 + 12 भागा छोटे कोष्ठक में 8 - 5, फिर कोष्ठक बंद है। तो हमारे नियम क्या बोलता है कि पहले ब्रैकेट्स को हल कीजिए, यानी कि अगर रेखीय कोष्ठक है तो रेखीय को, नहीं तो फिर छोटे कोष्ठक को, उसके बाद मझला, फिर बड़ा। तो यहाँ पे देखो छोटा कोष्ठक तो दिख रहा है, तो यानी कि सबसे पहले कोष्ठक के अंदर जो संख्या दी गई है उसको हल करेंगे। पहले भाग को हल नहीं करेंगे, पहले कोष्ठक के अंदर जो दिया गया है उसको हल किया जाएगा। सबसे पहले कोष्ठक के अंदर जो दिया गया है उसको हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पर, 36 + 12 भागा 8 - 5 है। तो जब 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। इस तरीके से पहले हमने कोष्ठक को हल किया, इस तरीके से हमने लिख लिया, पहले कोष्ठक को हल कर लिया। अब हम करेंगे क्या, ब्रैकेट्स तो हल हो गया। अब उसके बाद क्या दिया है, 36 + 12 भागे 3 बचा है। तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट्स के बाद ऑफ वाला हो रहता है, यानी ब्रैकेट्स ठीक बगल में जो संख्या रहती है उसको हल किया जाता है, तो वो वाला संख्या इसमें है नहीं। तो क्या करेंगे, हम डिवीजन को हल किया जाएगा, यानी कि 12 भागा 3 को पहले हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या, जो बचा उसको लिखते हैं पहले, 36 + 12 भागा 3 है, इसको हल करना है। तो 12 में 3 का भाग दिया जाएगा, तो 3 × 4 = 12, 4 आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 4। अब क्या करना है,
अब सिर्फ जोड़ बचा, 36 प्लस 4 है, तो 36 प्लस 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, हमने 2 सवाल हल कर लिया। अब देखते हैं अपने तीसरे और चौथे सवाल को। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा। तो हमारा सवाल क्या है, 12 प्लस बड़े कोष्ठक में 16 माइनस मझले कोष्ठक के अंदर 5 प्लस छोटे कोष्ठक में 12 माइनस 3, फिर कोष्ठक बंद, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल किया जाता है। ब्रैकेट्स में सबसे पहले कौन से वाले को, सबसे पहले छोटे वाले को हल किया जाता है। ये रेखी के बाद छोटा वाला, तो रेखी तो है नहीं, तो छोटे वाले को हल किया जाएगा। तो इसमें छोटा वाला कहाँ पर है, यहाँ पर है 12 माइनस 3। तो यहाँ पर हल करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो बच रहा है उसको लिखते जाइए। 12 प्लस बड़ा कोष्ठक 16 माइनस मझला कोष्ठक 5 प्लस, अब इसको हल करना है 12 माइनस 3 यानी छोटे कोष्ठक के अंदर वाले को। जो 12 में से जब 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 9। फिर छोटा कोष्ठक तो खत्म हो गया, तो यहाँ बचेगा मझला कोष्ठक और लास्ट में बड़ा कोष्ठक। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, छोटा कोष्ठक तो हल हो गया, अब बचा हमारे पास मझला कोष्ठक, इसको हल करना है। तो लिखेंगे क्या, 12 प्लस बड़ा कोष्ठक 16 माइनस मझला कोष्ठक अंदर क्या है 5 प्लस 9 है, तो इसको हल करना है। तो 5 प्लस कितना 9 हो जाता है, कितना 14 हो जाता है। तो यहाँ आप लिखेंगे 14। फिर मझला कोष्ठक तो खत्म हो गया, अब बचा हमारे पास बड़ा कोष्ठक। अब इतना करने के बाद दोस्तों हमें करना क्या है, लिखेंगे 12 प्लस, अब बड़े कोष्ठक का हल करना है पहले। तो 16 माइनस 14 हो जाएगा। तो 16 में से जब 14 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ आप लिखेंगे 2। इस तरीके से देखो दोस्तों, सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रहा है। नहीं तो फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिए रूल के हिसाब से क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन ये भी रूल के अंदर ही होता है ब्रैकेट्स वाले को, तो इसलिए ब्रैकेट्स को पहले हल किया जाता है। अब इतना करने के बाद हमारे पास 2 बचा है प्लस 12 बचा है, तो जब इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 12 2 14। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो अपने आप हल होता जा रहा है, सिर्फ हमें क्या करना है, रूल के हिसाब से चलना है। ठीक, अब ये वाला हो गया। अब ये वाला देखते हैं, आखिरी अपना सवाल कि 16 प्लस 8 बड़े कोष्ठक के अंदर 3 प्लस 2, फिर मझला कोष्ठक 3 माइनस 4 प्लस 2, फिर छोटा कोष्ठक में 9 माइनस 6, फिर छोटा कोष्ठक बंद, फिर मझला कोष्ठक बंद और बड़े कोष्ठक बंद हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट्स को हल करना है और ब्रैकेट्स में सबसे छोटे वाले को हल करना है। तो छोटा कोष्ठक यहाँ पर दिया है, तो यानी इतना सब लिखना पड़ेगा। सबसे पहले 16 प्लस 8 बड़ा कोष्ठक 3 प्लस 2 मझला कोष्ठक 3 माइनस 4 प्लस 2। और छोटा कोष्ठक का हल करना है, तो 9 माइनस 6 होगा, कितना हो जाएगा 9 माइनस 6। ठीक, जब 9 में से जब 6 घटेगा कितना बचेगा 3, तो ये छोटा कोष्ठक बंद हो गया। फिर ये हो गया मझला कोष्ठक। अब यहाँ पे ध्यान दिए दोस्तों, देखिए ब्रैकेट्स, छोटा कोष्ठक का ब्रैकेट्स के बाद होता है ऑफ। ऑफ माने का, यानी कि मतलब होता है गुणा। ठीक, कोष्ठक के बगल वाले का गुणा होता है, तो इसको भी हल पहले किया जाएगा। ठीक, इसी के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे, 16 प्लस 8 बड़ा कोष्ठक 3 प्लस 2 मझला कोष्ठक 3 माइनस 4 प्लस, इसी को पहले हल किया जाएगा ब्रैकेट्स के बगल वाले को। तो 2 3 6 होता है, तो यहाँ पर 6 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए जो छोटा कोष्ठक था वो खत्म हो गया। इस तरीके से होता है। थोड़ी सी भी गलती होगी तो दोस्तों गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब इतना हो गया हमारा हल। अब हमारा छोटा कोष्ठक तो खत्म हो गया, अब बचा हमारा मझला कोष्ठक। तो अब करेंगे मझला कोष्ठक को हल। लिखेंगे 16 प्लस 8 बड़ा कोष्ठक 3 प्लस 2। अब मझला कोष्ठक को हल किया करना है, तो सबसे पहले इसके अंदर देखो 3 माइनस 4 प्लस 6 है। ठीक है, तो पहले क्या किया जाएगा, इसी रूल से चलेंगे। कोष्ठक के अंदर भी जो सवाल लगाया जाता है ना, उसमें भी इसी रूल से चलते हैं। तो 3 माइनस 4 प्लस 6 है, तो पहले क्या करेंगे, जोड़ किया जाता है। ठीक, इसमें गुणा भाग तो है नहीं, और माइनस और प्लस है, तो इसमें सबसे पहले जोड़ को किया जाएगा, फिर बाद में घटाव को। तो यहाँ देखो 3 के आगे प्लस रहता है और प्लस 6 है, तो 3 6 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, और 9 में से जब 9 हमारा ये मझला कोष्ठक है 9, फिर ये माइनस 4 है, इस तरीके से। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए मझला कोष्ठक अंदर अभी हल करना है, क्योंकि मझला कोष्ठक भी बाकी है हल करने के लिए। 16 प्लस 8, फिर बड़ा कोष्ठक 3 प्लस 2 मझला कोष्ठक। 9 में से जब 4 घटाएंगे कितना बचेगा 5,
ये मझला कोष्ठक बंद। इतना करने के बाद दोस्तों अभी मझला कोष्ठक हल नहीं हुआ, क्योंकि ब्रैकेट्स के बगल में ये 2 दिया गया है जो कि गुणा का रूप लेता है, तो इसको भी पहले हल किया जाएगा, तब जाकर बड़े कोष्ठक में हाथ लगाएंगे। तो 16 + 8 फिर बड़ा कोष्ठक 3 प्लस देखिए 2 और मझला कोष्ठक, इसके बीच में गुणा छिपा रहता है, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से मझला कोष्ठक भी हमारा खत्म हो गया। अब देखिए हमारे पास मझला कोष्ठक तो खत्म हो गया, अब हम करेंगे क्या, ध्यान देखिए मझला कोष्ठक तो खत्म हो गया, अब हम करेंगे क्या, बड़े कोष्ठक को हल करेंगे। बड़ा कोष्ठक को हल किया जाएगा लास्ट में, तो क्या लिखेंगे 16 + 8 बड़ा कोष्ठक अंदर 3 + 10 है तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, अब इतना करने के बाद हमें करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए ब्रैकेट्स ऑफ है, ये जो ब्रैकेट्स के बाहर जो संख्या दी गई है ना, इसको इसी को बोला जाता है ऑफ, यानी गुणा इसका मतलब होता है। तो क्या करेंगे 16 + 8 × 13 करेंगे, तो 8 गुणा जब 13 होगा तो 13 8 कितना होता है 96 होता है। 13 8 कितना होता है दोस्तों 104 होता है। ठीक, अब हमारा ब्रैकेट सारा मामला हल हो चुका है। अब हमें कह रहेंगे कि लास्ट में बचा है कितना 16 + 104, यानी कि जोड़ वाला बचा है, तो अब इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 104 में जब 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 × 4 = 20, तो यानी कि 120 हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसका आंसर ये होगा। अगर यहीं पे थोड़ी सी भी अगर हम गलती करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, हम बोडमास के रूल के हिसाब से सवाल को हल करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।